ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और सोमवार है और कल 8 अप्रैल मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो भी विष्णु भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि एकादशी व्रत का नियम 10वीं तिथि की शाम से ही लागू हो जाते हैं। एकादशी का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने और पूजा करने से सुख, शांति, धन और खुशियाँ मिलती है। घर में सुख सौभाग्य का वास होता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करता है उसकी सारी मनोकामनाएं स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, श्री गणेश जी भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था। देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गई जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो उस समय गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि आदि के अनेक हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है। तो तुलसी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो 2 विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। तो प्रेम से कहिए भोले शंकर की जय हो। एक बार अर्जुन जब शिवजी की तपस्या करने के लिए चले गए तो पीछे से पांडव चिंतित और दुखी रहने लगे। तो उस समय व्यास जी उनके पास आए। उन्होंने पांडवों को अनेकों कथाएं सुनाई और पांडवों को बताया कि मनुष्य को बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा नल को तुमसे भी अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। मनुष्य बाल्यकाल से लेकर मरने तक आपत्तियों का ही सामना करता रहता है। अतः इनसे छुटकारा पाने के लिए शिवजी की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ होती है। अर्जुन के तप से जो तेज उत्पन्न हुआ उसके कारण सभी जीवधारी दुखी होने लगे। तो उस समय देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या तुम राज्य प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हो? तो अर्जुन ने कहा कि मैं यह तप व्यास जी के कहे अनुसार कर रहा हूँ। तो यह सुनकर इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ गए और अर्जुन से कहने लगे कि तुम्हें शिवजी की पार्थिव विधान से पूजा करनी चाहिए। तब अर्जुन ऋषियों की तरह एक पैर के तलवे पर खड़े होकर सूर्य की तरफ दृष्टि करके मंत्र जपने लगे। निर्बाध गति से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। अर्जुन के इस तप से
देवता भी हैरान हो गए। उसी समय मुक नामक दैत्य, जो दुर्योधन द्वारा भेजा गया था, वह भगवान शंकर का रूप धारण करके अर्जुन के पास आया। वह अपने वेग से पर्वतों को नष्ट करता हुआ चल रहा था। उसे देखकर अर्जुन ने सोचा कि कहीं यह दुश्मनों द्वारा भेजा गया कोई दुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए वही दुश्मन होता है। इसका आचरण भी इसकी दुष्टता को प्रकट कर रहा है। तब इस प्रकार विचार करके अर्जुन ने उस मायावी शंकर पर बाण चला दिया। तभी अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए स्वयं शिव जी किरात का रूप धारण करके वहां पर पहुंच गए। साथ में उनके गण भी थे। तो भगवान भोले शंकर किरात का रूप धारण किए, कंधे पर तरकस धारण किए हुए अपने गणों के साथ भीलों के राजा बने हुए थे और वे भीलों से तरह तरह की बातें कर रहे थे। और इस तरह बातें करते हुए वे सूकर का पीछा करने लगे। वह सूकर पर्वताकार रूप वाला बन गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ किरात बने शिवजी ने भी सूकर पर बाण चला दिया। शिवजी का चलाया हुआ बाण सूकर की पूंछ में और अर्जुन का चलाया हुआ बाण उसको पार करके पृथ्वी में समा गया और सूकर की मौत हो गई। देवता लोग बड़े ही प्रसन्न हुए तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे। मरते समय दुष्ट ने अपना रूप प्रकट किया, जिससे अर्जुन ने सोच लिया कि यह दुष्ट व्यक्ति था जो मुझे मारने के लिए आया था। तभी शिवजी ने अपने भक्त को भेजकर सूकर में लगे हुए अपने बाण को मंगवाया। अर्जुन भी अपना बाण लेने के लिए वहां पर पहुंच गए। बाणों को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। अर्जुन ने अपना बाण ले लिया तो शिवजी के गण ने अर्जुन से कहा कि ये दोनों बाण हमारे हैं, अतः ये हमें दे दो। यह कहते हुए शिवजी के गण कहने लगे कि तुम तो झूठे तपस्वी हो। यदि यह बाण तुम्हारा है तो तुम मुझे इसका फल दिखाओ, मैं इसे पहचान लूँगा। तो अर्जुन ने कहा कि बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है। अब तुझे क्या, तेरे स्वामी को ही दिखाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देता। तुम्हारे स्वामी को बुलाओ, मैं उनके साथ युद्ध करूंगा। तो इसके बाद किरात बने शिवजी अपनी सेना लेकर अर्जुन के पास युद्ध करने के लिए पहुंच गए। अर्जुन भी धनुष बाण लेकर युद्ध करने को तैयार था। भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर अर्जुन से कहलवाया कि हे तपस्वी, कि तुम बाण को छोड़कर चले जाओ। एक छोटे से बाण के लिए युद्ध करने के लिए उतावले क्यों हो रहे हो। जब ये बात शिवजी के गण ने आकर अर्जुन से कही तो अर्जुन ने उससे कहा कि तुम भीलराज किरात से जाकर कह दो कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मैं कुल कलंकी कहलाऊँगा। युद्ध तो मैं अवश्य करूँगा, भला कहीं सिंह भी भेड़िए से भयभीत होता है। तो यह सुनकर किरात रूपी भगवान शिव अर्जुन के बहुत निकट तक पहुँच गए। इसके बाद अर्जुन ने शिवजी का स्मरण करके युद्ध करना शुरू कर दिया। भीलराज किरात ने भी अपने पैने बाणों से अर्जुन को पीड़ा पहुंचानी शुरू कर दी। अर्जुन की मार काट से गण भागने लगे। अर्जुन भारी बाणों से भगवान शंकर पर भी प्रहार कर रहे थे और शंकर जी अर्जुन पर बाण चलाते हुए दया का भाव प्रदर्शित कर रहे थे। अर्जुन के बाणों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब भगवान शंकर ने अर्जुन को निकट से अपने असली रूप के दर्शन कराए। इससे अर्जुन लज्जित होकर भगवान शंकर के चरणों में लोटपोट हो गई और पश्चाताप करते हुए कहने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ, मुझसे ये क्या हो गया। मैंने आपसे युद्ध किया। हे दया के सागर, मेरा अपराध क्षमा करो। मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो भगवान शंकर अर्जुन की बात सुनकर कहने लगे कि तुम खेद मत करो, तुम तो मेरे सबसे बड़े भक्त हो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सो हे अर्जुन, तुम शोक का परित्याग कर दे और जो भी तुम्हारी इच्छा है मुझसे वरदान मांग। तो यह सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भगवान भोले शंकर की स्तुति करने लगा कि हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, अगर आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं दुश्मनों पर विजय प्राप्त करूं। इस तरह कहकर अर्जुन भगवान शिवजी के चरणों में वंदना करने लगा।
तब भगवान शंकर ने अपना दुर्गम पाशुपात अस्त्र अर्जुन को देकर कहा कि इससे तुम्हारी युद्ध में विजय होगी। इसके साथ ही मैं श्री कृष्ण से तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा और उनकी सहायता के द्वारा ही तुम निष्कंटक राज्य करोगे। इतना कहकर अर्जुन के सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेरकर भगवान भोले शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भोले शंकर और अर्जुन की यह कथा सर्व मंगलदायक तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। तो प्रेम से कहिए भोले शंकर की जय हो, दशा माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। वह बहुत ही गरीब था। घर का गुजर बसर करने के लिए उसकी आजीविका का एकमात्र साधन यही था। वह एक गांव जाता तब भी उसे एक सेर बाजरी मिलती। अगर वह 4 गांव जाता तो भी उसे एक सेर बाजरी मिलती। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी कि स्वामी, आप एक गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं और 4 गांव जाते हैं तो ही एक सेर बाजरी लाते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। आप कोई और काम करिए। भिक्षा से आगे भी कोई काम है, कोई नया काम शुरू कीजिए। तो ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात सही लगी। वह कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो। कल मुझे सुबह जल्दी खाना बना देना, मैं कोई काम की तलाश में जाऊंगा। तो दूसरे दिन ब्राह्मण जल्दी उठकर स्नान किया। उसकी पत्नी ने उसके साथ खाना बनाकर बांध दिया। ब्राह्मण बहुत ही जल्दी घर से निकल गया। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गया और वह थक चुका था। तभी वहां उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तो मंदिर के आगे पीपल का पेड़ था। वह उसके नीचे बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर विश्राम करके भोजन किया। तभी वहां पर माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेलने के लिए आए थे। माताजी कह रही थी कि हम चौपड़ पासा तो खेलेंगे, पर हमारी हार जीत का साक्षी कौन बनेगा? तो दियाड़ा बाबजी ने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्या आप हमारी हार जीत के साक्षी बनोगे? तो ब्राह्मण कहने लगा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हार जीत का फैसला जरूर करूँगा। और फिर ब्राह्मण ध्यान मगन होकर खेल देखने लगा। खेल देखते देखते सोचने लगा कि माताजी ने इतने सारे गहने पहन रखे हैं, अगर मैंने इन्हें जिता दिया तो ये तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर देगी। अतः मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। और दियाड़ा बाबूजी के पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें जिताने का मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जैसे ही खेल खत्म हुआ और ब्राह्मण से पूछा कि बताओ भाई, कौन जीता? तो ब्राह्मण कहने लगा कि माताजी जीती हैं। तो यह सुनकर माताजी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण को अपनी अंगुली से निकालकर सोने की मुंदड़ी दे दी। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब आगे काम तलाशने का तो क्या फ़ायदा, अब तो मुझे घर जाना चाहिए। इस बेशकीमती मुंदड़ी को देखकर ब्राह्मणी तो जरूर खुश हो जाएगी। तो चलते चलते रास्ते में उसे प्यास लग गई, तो वह एक बावड़ी पर चला गया। वहाँ पर रुककर पानी पीने लगा तो देखा कि मुंदड़ी अंगुली में नहीं है, वो तो निकलकर पानी में गिर गई है। तो ब्राह्मण यह देखकर परेशान हो गया। काफ़ी देर तक पानी में मुंदड़ी को ढूंढता रहा, पर मुंदड़ी नहीं मिली, क्योंकि उसे एक मछली ने निगल लिया था। अब ब्राह्मण चिंता करता हुआ उदास मन से घर आ गया। घर आते ही पत्नी ने पूछा कि क्या लाई हो? तो ब्राह्मण ने नामी गर्दन हिला दी। तो ब्राह्मणी ने कहा कि चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। ब्राह्मणी ने कुछ नहीं कहा। वो सोचने लगी कि सारा दिन थके हारे हैं, ज़्यादा कुछ पूछूंगी तो और परेशान हो जाएंगे। तो उसने चुपचाप खाना परोस दिया। ब्राह्मण ने भोजन किया और सो गया। सुबह ब्राह्मण फिर जल्दी उठा, स्नान किया और ब्राह्मणी ने अपने पति के लिए पूरी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण सीधा उसी मंदिर पर गया और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ बैठकर पूरी खाई। वहाँ पर माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ का खेल शुरू करने वाले थे। तो माताजी ने कहा कि आज हमारी हार जीत का साक्षी कौन बनेगा? तो दियाड़ा बाबूजी ने कहा कि ब्राह्मण,
हमारी हार जीत के साक्षी बनोगे? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, और खेल देखने लग गया और साथ में यह भी सोचने लगा कि कल माताजी ने अंगूठी दी थी, वो तो खो गई, पर कोई बात नहीं, आज भी माताजी को ही जिताऊंगा। मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए, क्योंकि वो ही कुछ दे सकती है। तो खेल खत्म होते ही ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती हैं। तो माताजी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण को हीरों से जड़े हुए 2 कंगन दे दिए। तो ब्राह्मण देवता सोचने लगा कि आज मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा, फिर देखता हूँ कि ये कंगन गायब कैसे होते हैं। तो जब ब्राह्मण घर पहुँचा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, पानी लेने गई हुई थी। तो उसने कंगनों को चूल्हे के पीछे रख दिया और खुद चौपाल पर चला गया, यह सोचकर कि पत्नी आएगी और जब भोजन बनाने के लिए चूल्हे के पास आएगी तो खुश हो जाएगी। ब्राह्मण चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने के लिए आई। उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। जैसे ही वह चूल्हे में से आग लेने लगी तो चूल्हे के पीछे पड़े कंगनों पर नजर गई। उसने वो कंगन चुपचाप उठाए और घर चली गई। तभी ब्राह्मणी पानी लेकर आई और ब्राह्मण देवता भी आ गए थे। तो वो कहने लगे कि स्वामी, आज क्या लेकर आए हो? तो उसके पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो पीछे तो कुछ नहीं था। तो यह देखकर वो बड़ा ही हैरान हुआ कि मैंने तो कंगन यहीं पर रखे थे और आज घर से कंगन कोई ले गया है। तो उसने कहा कि मैं आज भी कुछ नहीं लाया हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मणी नाराज हो गई, कहने लगी कि पहले तो 1 सेर बाजरी लाते थे, अब वो भी बंद हो गई है, अब मैं भोजन कहाँ से बनाऊँ? फिर ब्राह्मणी बेचारी पड़ोस में से आटा उधार लेके आई और ब्राह्मण के लिए भोजन बनाया। सुबह ब्राह्मण फिर जल्दी उठा और स्नान किया तो ब्राह्मणी ने उसके लिए पूड़ियाँ बना दी और ब्राह्मण सुबह सवेरे जल्दी जल्दी चल पड़ा। उसी मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। तो दियाड़ा बाबूजी और माताजी आज भी वहाँ पर चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो उसे साक्षी बनने को कहा। ब्राह्मण ने आज फिर माताजी को जिता दिया, क्योंकि वो तो हारे या जीते माताजी को ही जिताता था। तो माताजी ने उसे 1.25 करोड़ का हार दिया। तो उस हार को पाकर वह बहुत ही खुश हुआ, सोचने लगा कि अब मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्रसन्न होकर घर की ओर रवाना हो गया। जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो वहां पर एक चील आई उड़ती हुई और वो हार छीनकर ले गई। अब ब्राह्मण चिंता करने लगा कि आज 3 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं मिला, जो मिला वो भी लूट गया है। अब घर जाकर पत्नी को क्या बोलूँगा? जब वह घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज कुछ मिला क्या? तो ब्राह्मण ने कहा कुछ नहीं मिला। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ, तुम 3 दिन हो गए बहुत ही परेशान दिखाई देते हो। तो ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं। तो ब्राह्मणी के बार बार जिद करने पर ब्राह्मण ने वो सारी बात बता दी कि एक मंदिर के पास माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेलते हैं और वो मुझे अपना साक्षी बनाते हैं, पर मैं चाहे कोई हारे कोई जीते, पर मैं तो माताजी को ही जिता देता हूँ, क्योंकि माताजी ने बेशकीमती जवाहरात पहने हुए हैं और दियाड़ा बाबूजी के पास कुछ नहीं है। तो उनकी जीत बताने पर उन्होंने मुझे खुश होकर एक बार मुंदड़ी दी, सोने के कंगन दिए, 1.25 करोड़ का हार दिया। इस तरह सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा कि आप कल फिर जाना और दियाड़ा बाबूजी को जिताना, क्योंकि मनुष्य को साक्षी बनकर धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना चाहिए। तो इस तरह समझा बुझाकर उसने अपने पति को अगले दिन फिर भेज दिया। जब वो वहाँ जाकर बैठा और माताजी और दियाड़ा बाबूजी का खेल खत्म हुआ तो ना चाहते हुए भी ब्राह्मण ने दियाड़ा बाबूजी को जिता दिया। तो यह सुनकर दियाड़ा बाबूजी कहने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं बाबूजी, चूक तो मुझे इतने दिनों तक हो रही थी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियाड़ा बाबूजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण सोचने लगा कि इस टक्के से कुछ नहीं आएगा और वह उदास मन से अपने घर को लौट आया। घर आकर एक कोने में टका रखकर
घर के पास एक मंदिर था, उसमें जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी घर आई तो देखती है कि चील उसकी आंखों के सामने ही 1.25 करोड़ का हार गिराकर वापिस उड़ गई। तभी पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन, ये लो तुम्हारे सोने के कंगन। मैंने तो मजाक करने के लिए उठा लिए थे, पर तुमने तो वापस मांगे ही नहीं। तो ब्राह्मणी ने कंगन ले लिए और फिर जब ब्राह्मण मंदिर में बैठा था तभी वहाँ पर एक मछुआरा आता है और मंदिर में अंगूठी रखकर जाने लगता है। तो ब्राह्मण उससे पूछता है कि तुमने ये अंगूठी यहाँ पर क्यों रखी? तो वो कहने लगा कि मैं मछलियाँ बेचकर अपना पेट पालता हूँ और ये मुंदड़ी मुझे मछली के पेट से मिली है। इस पर मेरा कोई हक नहीं है और ना ही मुझे इसके स्वामी का पता है। तो मैंने सोचा कि इसे मंदिर में अर्पण कर देता हूँ। तो ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसने उस मुंदड़ी को पहचान लिया था और फिर उसने उस मुंदड़ी को भगवान को प्रणाम करके वहाँ से उठाया और जल्दी जल्दी अपने घर आ गया। इससे पहले उसकी पत्नी ने कंगन बेचकर बहुत सारा खाने पीने का सामान ले आई। लापसी चावल बनाकर बच्चों को भोजन करवा रही थी। तभी ब्राह्मण देवता घर जाते हैं और यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस कोने में दियाड़ा बाबूजी का दिया हुआ जो टक्का रखा था वहाँ तो हीरे मोती जगमग कर रहे हैं। तो ब्राह्मण को घर आया देखकर उसकी पत्नी कहती है कि स्वामी देखो, आज दियाड़ा बाबूजी और माता रानी की कृपा से हमारे घर में तो अन्न धन के भंडार भर गए हैं। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने परिवार सहित दियाड़ा बाबूजी व दशा माता का पूजन करके धन्यवाद दिया और सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशा माता, हे दियाड़ा बाबूजी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे वैसे सबके भरना, सुख सौभाग्य का वास करना, मन की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलो दशा माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। महर्षि सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस तरह दया पर आघात हुआ। अब देखना यह है कि जब भक्ति का पतन होगा उस समय धर्म कैसे और दुर्बल हो जाएगा। तो आज अपने सुनेंगे जब स्वार्थ रहित दान और उदारता का अंत हुआ। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तक दान की परंपरा अत्यंत पवित्र और पूजनीय थी। राजा से लेकर साधारण गृहस्थ तक सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दान करते थे। राजा अपने खजाने का उपयोग प्रजा के कल्याण में करते। धनवान ब्राह्मणों को, निर्धनों को और तीर्थों में दान देते थे और गृहस्थ अपनी कमाई का एक अंश दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करता था। किंतु जब कलयुग का प्रभाव बढ़ा तो मनुष्य के अंदर स्वार्थ उत्पन्न हुआ और स्वार्थ ने दान को समाप्त कर दिया। लोभ ने उदारता को निगल लिया और परोपकार सिर्फ दिखावे तक ही सीमित रह गया। अब कोई दान करता तो वह भी 4 लोगों को दिखाकर दान करता, भी देखो भाई मैं यह दान कर रहा हूँ। अब पहले की तरह कोई भी दान देने के लिए नहीं सोचता, ना ही कोई निर्धनों की सहायता करने के लिए आगे आता और कोई परोपकार को धर्म नहीं मानता। लोग अपने भौतिक सुखों में इतने लिप्त हो गए कि उन्हें दूसरों की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं रहा। यही समय था जब दान पर आघात हुआ था और मनुष्य का स्वार्थ दान पर भारी पड़ गया। तो नैमिषारण्य के दिव्य आश्रम में महर्षि शौनक जी और अन्य ऋषि मुनि एकत्रित थे और यज्ञशाला में वेदों के मंत्र गूंज रहे थे और सूत जी वेद पुराणों की कथा कह रहे थे। तो महर्षि शौनक जी गंभीर स्वर में कहते हैं कि हे सूत जी, हमने सुना कि कलयुग में सत्य, तप और दया का नाश कैसे हुआ, किंतु अब हमें यह बताइए कि दान, जो कि मनुष्य की सबसे पवित्र प्रवृत्ति थी, वह कैसे समाप्त हो गई? क्यों लोग इतने स्वार्थी हो गए? तो महर्षि शौनक जी की बात सुनकर सूत जी गंभीरता से कहने लगे कि हे मुनियों, जब सत्य और करुणा दुर्बल हुई तो दान का पतन भी निश्चित था। पहले लोभ ने मनुष्य के हृदय को जकड़ा, फिर स्वार्थ ने उसे संकुचित कर दिया। इस प्रकार दान धीरे धीरे लुप्त होने लगा
मैं तुम्हें इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ। जब पहली बार लोभ ने दान को हरा दिया था, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। तो यह सुनकर सारे ऋषि मुनि एकाग्र होकर बैठ गए और प्रेम भाव से कथा सुनने के लिए आतुर हो उठे। तो सूत जी प्रसन्नचित होकर कथा सुनाने लगे कि एक ऋषि थे, उनका नाम था महर्षि संदीपनी। उनका एक शिष्य था, उसका नाम था दयानंद। वह अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण था, परंतु वह निर्धन था, पर उसका स्वभाव बड़ा संतोषी था। जब भी उन्हें अन्न की आवश्यकता होती तो वे किसी दानशील व्यक्ति के पास चले जाते और जो कुछ मिलता उसे प्राप्त कर लेते और उसी में संतोष कर लेते। एक दिन वे एक समृद्ध नगर में पहुंचे, जहां एक अत्यंत धनी व्यक्ति स्वर्ण सेठ रहते थे। उसका विशाल भवन सोने चांदी से अलंकृत था और उसके भंडार अन्न धन और रत्नों से भरे थे। तो दयानंद ने जैसे ही उनकी हवेली देखी तो उनके द्वार पर पहुंचे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे दयानंद, हे सेठ जी, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। यदि आपकी कृपा हो तो मुझे अन्न का दान कीजिए। तो स्वर्ण सेठ दयानंद ब्राह्मण की बात सुनकर हंसते हुए कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे पास अन्न तो है, लेकिन दान करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये तो तुम भी जानते हो कि आज का समय कितना कठिन है। इसमें धन बचाना आवश्यक है। अगर मैं इसी तरह तुम जैसों को धन और अन्न का दान करता रहा तो मैं तो स्वयं ही निर्धन हो जाऊंगा। आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको अन्न नहीं दे सकता। तो दयानंद बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगा कि सेठ जी, शास्त्रों में कहा गया है कि दान देने से कभी धन कम नहीं होता, अपितु और बढ़ जाता है। अगर बहते हुए समुद्र में से चूल्लू भर पानी निकाल लो तो क्या समुद्र का पानी कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है? तो दयानंद ब्राह्मण की बात सुनकर स्वर्ण सेठ को गुस्सा आ गया और वह कड़वे वचनों में कहने लगा कि हे ब्राह्मण, यह सब पुराने समय की बातें हैं। आजकल धन कमाना सबसे कठिन है और दान करना सबसे बड़ी मूर्खता है। यदि तुम भूखे हो तो तुम स्वयं मेहनत क्यों नहीं करते? तुम कमाई क्यों नहीं करते हो? तुम्हें किस चीज़ की कमी है? अच्छा खासा शरीर है, 2 हाथ है, पैर है, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं। बताओ, तुम्हारे शरीर में कहीं कोई कमी है जो आप कमाई को छोड़कर इस तरह अन्न मांगते फिरते हो? तो सेठ जी की बात सुनकर महर्षि दयानंद को बहुत ही दुख हुआ और सोचने लगे कि कैसा जमाना आ गया है कि अब लोग दान को भी तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे हैं। फिर भी उन्होंने सेठ जी को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चल पड़े। तो यह था पहला संकेत जब दान विलुप्त होने लगा था। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जब दान केवल दिखावे के लिए रह गया था। तुम ध्यान से सुनना। जब धीरे धीरे समाज में यह भावना फैलने लगी कि दान केवल दिखावे के लिए किया जाए, ना कि सच्चे हृदय से। सच्चा हृदय क्या होता है? सबसे बड़ी प्रशंसा होती है और वही कभी काम आती है। तो अब राजा, व्यापारी और धनवान लोग केवल अपने अपने सम्मान के लिए दान करने लगे। हर व्यक्ति द्वार पर आए हुए भूखे व्यक्ति को फटकार कर निकाल देता और मंदिरों में जाकर सोने चांदी की मूर्तियां चढ़ाता और चढ़ाते समय यह भी देखता कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं और भगवान भी मुझे देख रहे हैं। मन ही मन खुश हो रहे हैं, मुझे ज़रूर आशीर्वाद देंगे, मैं खूब तरक्की करूँगा, क्योंकि मैंने सोने की मूर्ति बनवाकर मंदिर में चढ़ाई है, तो इससे भगवान अवश्य खुश होंगे। पर वह अज्ञानी व्यक्ति यह नहीं समझता कि जब तुम पुण्य कर रहे हो तो तुम्हें भगवान देख रहा है, तो पाप कर्म कर रहे हो तो उस समय भी भगवान तुम्हें देख रहा होगा। ये विचार उसके मन में नहीं आता है। जब भूखे को द्वार से लौटा देते हो, उसकी आंखों का दर्द और उसके पेट की तड़फ एक एक दाने को मोहताज व्यक्ति
आपके दरवाजे से खाली हाथ लौट जाता है, तो क्या उस समय हमें भगवान नहीं देखता है? पर यह बात किसी भी मनुष्य के मन में नहीं आती है। तो इस तरह लोगों और भगवान को दिखाने के लिए मनुष्य ने दान देना बंद कर दिया और मंदिरों में सोने चांदी की मूर्तियां चढ़ानी शुरू कर दी। पहले लोग निर्धनों को वस्त्र देते थे, आजकल लोग अपने नाम पर यज्ञ करने लगे हैं। कोई भी व्यक्ति सेवा और परोपकार नहीं करता, उसकी जगह प्रसिद्धि के लिए दान करने लगा है। जब ये सारी प्रवृत्तियां समाज में फैलने लगी तो कलयुग के प्रभाव से स्वार्थ रहित दान भी समाप्त होने लगा। जब लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए दान करने लगे और परोपकार की भावना समाप्त होने लगी तो सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे फिर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनकी स्तुति करके निवेदन करने लगे कि हे नारायण, मनुष्य ने दान को केवल दिखावा बना दिया है। पहले सत्य गया, फिर तप गया, फिर दया का नाश हुआ और अब स्वार्थ रहित दान भी समाप्त हो रहा है। यदि यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब धरती पर धर्म समाप्त हो जाएगा। तो देवताओं की बात सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, यह कलयुग का प्रभाव है। लोग स्वार्थ से ग्रस्त होंगे, केवल नाम के लिए दान करेंगे, सच्ची उदारता का लोप हो जाएगा। किंतु इस समय में भी जो सच्चे भक्त होंगे वे श्री हरि का स्मरण और भक्ति के माध्यम से दान और परोपकार को जीवित रखेंगे तो सारे देवता निश्चिंत होकर लौट आए। इस प्रकार दान पर आघात हुआ। पहले लोभ बढ़ा, फिर स्वार्थ ने उदारता को समाप्त किया और अंततः परोपकार केवल औपचारिकता मात्र रह गया। जब लोग केवल दिखावे के लिए दान करने लगे और वास्तविक सहायता से विमुख होने लगे, तब धर्म अपने चौथे चरण में दुर्बल होने लगा। महर्षि सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस तरह दान पर आघात हुआ था, अब पीछे बच गई थी भक्ति। भक्ति वह महान शक्ति है जो व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसे सत्य और धर्म की ओर अग्रसर करती है। सतयुग और त्रेता युग में भक्ति की शक्ति अत्यंत प्रबल थी। लोग न केवल अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए भक्ति करते थे, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य ही ईश्वर के प्रति प्रेम और निष्ठा में डूबकर सेवा करना होता था। द्वापर युग में भक्ति का महत्व था। जब श्री कृष्ण जैसे दिव्य अवतार ने भगवान के साथ प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित किया था, लेकिन जब कलयुग का आरंभ हुआ तब भक्ति पर भी आघात होना शुरू हो गया। मनुष्य ने ईश्वर से संबंध तोड़ लिया और केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए भक्ति को अपनाना शुरू कर दिया। तो एक बार फिर नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों का सवाल उठा। ऋषियों में बैठे महर्षि शौनक जी सूत जी से कहने लगे कि हे सूत जी, हमने सुना है कि कलयुग में भक्ति पर आघात हुआ, क्या यह सच है? अगर यह सच है तो हमें बताइए कि भक्ति की शक्ति को क्यों समाप्त किया गया। तो महर्षि शौनक जी की बात सुनकर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह सत्य है कि कलयुग में भक्ति का महत्व घटने लगा। मनुष्य ने भक्ति को केवल एक बाहरी प्रदर्शन बना दिया, ना कि हृदय से किया। यही कारण है कि भक्ति का वास्तविक रूप अब विलुप्त हो गया है। इस तरह बताते हुए सूत जी ने कहा कि जब पहले मनुष्यों में सच्ची भक्ति थी, वह केवल प्रभु के प्रति निष्ठा रखने के कारण सुखी रहता था, लेकिन अब ईश्वर की भक्ति केवल संतान या धन प्राप्ति के लिए करने लगे हैं और इसी परिवर्तन ने भक्ति के असली रूप को समाप्त कर दिया है। जिस दयानंद ब्राह्मण ने पहले दान में परिवर्तन होते देखा था, अब भक्ति पर आघात भी महसूस कर रहे थे। वे एक दिन अपने शिष्यों के साथ गंगा के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक गांव के पूजा स्थल पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा हुए देखा। तो दयानंद अपने शिष्यों से कहने लगे
कि देखो शिष्यों, यह क्या हो रहा है। लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन क्या इन्हें सच्ची भक्ति का ज्ञान है। तो शिष्य आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि गुरुजी, ये सभी लोग विधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ गलत है। तो अपने शिष्य की बात सुनकर दयानंद व्यथित होकर कहता है कि इनकी पूजा केवल दिखावे तक सीमित हो गई है। क्या तुमने देखा कि ये लोग हर पूजा के बाद भगवान से धन, संपत्ति और यश की मांग कर रहे हैं। क्या यह भक्ति है? क्या यह प्रेम और समर्पण है? देखो वो व्यक्ति क्या कह रहा है। तभी एक व्यक्ति पूजा करते हुए बोल रहा था कि हे भगवान, मुझे अन्न और धन से परिपूर्ण करो, मुझे व्यवसाय में सफलता दो, मेरे दुश्मनों का नाश करो। तो दयानंद दुखी होकर शिष्य से कहता है कि ये वो भक्ति नहीं है जिसे भगवान चाहते हैं। यह भक्ति तो स्वार्थ से भरी हुई है। सच्ची भक्ति तो वह है जब मनुष्य बिना किसी अपेक्षा के प्रभु के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखता है। यही असली भक्ति है। लेकिन लोगों ने इस भक्ति को छोड़ दिया है और सांसारिक लाभ के लिए कर रहे हैं। तो शिष्य भी हैरान होते हुए कहते हैं कि गुरुजी, तो फिर क्या हमें अब कोई भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो शिष्य की बात सुनकर दयानंद कहते हैं कि नहीं, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन वह भक्ति करो जो सच्ची हो। भक्ति का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, ना कि सांसारिक लाभ के लिए करनी चाहिए। और इस तरह लोग भक्ति के मार्ग को भूल गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने भक्ति के असली रूप को पूरी तरह से भुलाना शुरू कर दिया। भक्ति की साधना केवल पूजा और धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित हो गई, जिसके चलते लोग भगवान की उपासना केवल उनके रूप और वशीकरण के लिए करने लगे। भक्ति केवल उन व्यक्तियों के लिए हो गई जो या तो समाज में श्रेष्ठ थे या फिर जो कुछ पा सकते थे। भक्ति में प्रेम और श्रद्धा की जगह भय और लोभ ने ले लिया। इस तरह बताते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, इस तरह भक्ति का पतन हुआ। जब लोग भगवान के प्रति प्रेम और निष्ठा से पूजा करते थे, तब वे सच्चे सुख की ओर अग्रसर होते थे। परंतु अब भक्ति का वास्तविक रूप समाप्त हो गया है। केवल आडंबर, दिखावा और स्वार्थ ही बचा है। भगवान विष्णु, जो स्वयं भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, वो इस स्थिति को देख रहे थे। एक दिन भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, भक्ति का पतन केवल स्वार्थ और लोभ के कारण हुआ है। मैं जानता हूँ कि लोग अब भक्ति को लाभ के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सच्ची भक्ति वह है जब व्यक्ति अपने हृदय से भगवान की शरण में जाता है। मैं केवल उन्हीं भक्तों को देखता हूँ जो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से मेरी आराधना करते हैं। तो पितामह कहने लगे कि हे भगवान, आप सचमुच महान हैं। लोग आपके प्रति सच्ची भक्ति भूलकर स्वार्थपूर्ण भक्ति में लीन हो गए हैं। क्या आप फिर से उन्हें मार्ग दिखाएंगे। तो भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हाँ, जब समय आएगा जब मैं अपने भक्तों की सहायता करने के लिए पुनः अवतार लूँगा और उस समय सभी को सही भक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। इस तरह बताते हुए सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, भक्ति का असली रूप यही है कि मनुष्य अपने मन, वचन और शरीर से भगवान के प्रति समर्पण रखे। कोई भी कार्य, चाहे वह पूजा हो या सेवा हो, जब तक हृदय से ना की जाए तब तक वह भक्ति नहीं कहलाती। भक्ति में आत्मसमर्पण, श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा की आवश्यकता होती है, ना कि केवल बाहरी दिखावे की। जब व्यक्ति ईश्वर से सच्चे प्रेम से जुड़ता है, तब वह हर कार्य को ईश्वर के लिए करता है और यही असली भक्ति होती है। सच्ची भक्ति वही है जो निरंतर भगवान के प्रति अटूट प्रेम और निष्ठा से की जाए। जब तक यह भक्ति व्यक्ति के हृदय में रहती है,
तब तक वह संसार के भ्रम जाल से परे रहता है और हृदय से निकलते ही संसार के भ्रम जाल में मनुष्य फंस जाता है। फिर वह जो कुछ करता है अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही करता है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।